साधना का छठा दिन। बुद्धि के साथ तप, अनुभूति के साथ रूपांतरण। पूरे 4 दिन अब हमें और तपना है। लेकिन यह तप न तो शरीर को सताने का तप है, न किसी को दिखाने का तप है। यह तप है समझ के साथ किया गया तप। यह तप है बुद्धि और प्रज्ञा से जुड़ा हुआ तप। तप कैसा होना चाहिए? अक्सर मन कहता है, अब तो बस जोर लगा दो, जैसे तैसे 4 दिन काट लो। नहीं, यह सबसे बड़ी भूल होगी। कहीं मेहनत करनी है, लेकिन अंधी मेहनत नहीं, आवेग में की गई मेहनत नहीं, हड़बड़ी की मेहनत नहीं, बुद्धि के साथ मेहनत, समझ के साथ तप। यह यात्रा क्या है? जैसा अब तक कर रहे हैं, सिर से पांव तक, पांव से सिर तक। यह यात्रा शरीर को देखने की नहीं, शरीर की सुंदरता देखने की नहीं, शरीर की कल्पना करने की नहीं। यह यात्रा है शरीर में हो रहे अनुभव को जानने की। संगीत, प्रकाश, रंग, क्या करें? अब जैसे जैसे साधना गहरी होती है, किसी को भीतर संगीत जैसा अनुभव होगा, किसी को प्रकाश, किसी को तरंग, किसी को कंपन। यहां बहुत साफ साफ समझना है, जो कल्पना से आए उसे छोड़ दो, जो अपने आप प्रकट हो उसे जानो। कल्पना मन का खेल है, अनुभव सत्य का द्वार है। पहला और सबसे जरूरी काम, जो हो रहा है उसे जानना। अभी क्या हो रहा है? भारीपन है, दबाव है, गर्मी है, कंपन है? कुछ भी नहीं है। जो है वही जानना। बिना जाने आगे बढ़ना असंभव है। दूसरा काम, न अच्छा न बुरा। यह दूसरा काम पहले से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। संवेदना आई, सुखद लगी, दुखद लगी, लेकिन अच्छी है, बुरी है, ऐसा निर्णय नहीं करना। क्यों? क्योंकि अच्छा कहा राग, बुरा कहा द्वेष, और फिर हम वही कर रहे हैं जिससे बाहर निकलने आए हैं। स्वभाव को देखना। अब धीरे धीरे संवेदना का स्वभाव दिखने लगता है। हर संवेदना उत्पन्न होती है, बनी रहती है, नष्ट हो जाती है। उत्पाद व्यय, चाहे स्थूल हो, सूक्ष्म हो, स्वभाव नहीं बदलता। स्थूल संवेदना है, डरने की जरूरत नहीं। जब साधना में बहुत तेज पीड़ा, बहुत भारीपन, बहुत गर्मी, बहुत दबाव आए तो मन डर जाता है। समझो, यही घनीभूत परमाणुओं का समूह है। यह भी अनित्य है। हमारा काम देखते रहना, न हटाना, न भगाना, जल्दी खत्म करना नहीं। सूक्ष्म अवस्था, चमत्कार नहीं। धीरे धीरे वही ठोस संवेदनाएं टूटने लगेंगी, तरंग सी हो जाएंगी, कंपन सी बन जाएंगी। इसे चमत्कार मत समझो, यह प्रकृति की प्रक्रिया है। लेकिन सूक्ष्म भी अनित्य है। तरंग का स्वभाव, एक तरंग पैदा होती है, मिट जाती है, फिर दूसरी पैदा होती है, मिट जाती है। अनित्य। तो किससे प्रेम, किससे घृणा? आदत तोड़ने का अभ्यास। हमारी पुरानी आदत सुखद पकड़ना, दुखद हटाना। यही आदत हमारे दुख का कारण है। अब सुखद आए देखो, दुखद आए देखो, बस देखो। समता,
जीने की कला। जो व्यक्ति हर अवस्था को समता से देखना सीख गया, वह जीवन को जीना सीख गया, मृत्यु को भी समझ गया। जीने की कला आ गई। जड़ों तक परिवर्तन क्यों जरूरी? ऊपर ऊपर सुधार कुछ दिन टिकता है, फिर पुराना स्वभाव लौट आता है। जड़ों तक पहुंचना जरूरी है। जड़ें कहाँ हैं? संवेदनाओं में। रास्ता क्यों गुम हो जाता है? जब लोग रोज साधना करते हैं, रोज चलते हैं, रास्ता साफ रहता है। जब चलना बंद हो जाता है, केवल बातें बचती हैं। जंगल उग जाता है। बुद्ध का अनुभव। राजकुमार दुख को समझना चाहता था, कारण जानना चाहता था। अनेक साधनाएं की, अंत में इसी विद्या से मुक्ति मिली। ग्रंथ और विपश्यना, हर ग्रंथ में सत्य है, लेकिन विपश्यना के बिना वह सत्य पहचानना मुश्किल होता है, या वह सत्य पहचाना नहीं जाता। चेतना के चार खंड अब अनुभव में साफ दिखेगा। जानने वाला केवल जानता है, पहचानने वाला अच्छा बुरा ठहराता है। संवेदनशील सुख दुख महसूस करता है। प्रतिक्रिया करने वाला राग द्वेष बनाता है। साधना का परिणाम। प्रतिक्रिया कमजोर, जानना मजबूत। चार धातुओं को और गहराई से समझें। पृथ्वी धातु भारीपन ठोसपन, अग्नि धातु गर्मी ठंडक, वायु धातु कंपन धड़कन, जल धातु बंधन चिपचिपाहट। यही सब संवेदनाएं हैं। चार प्रकार का आहार। भोजन मसालेदार अग्नि, भारी पृथ्वी, वातावरण गर्मी ठंडक नमी, वर्तमान चित्त क्रोध गर्मी भय कंपन। पुराने संस्कार पुराना बीज, आज का फल। कारण कुछ भी हो, हम नया बीज नहीं डालेंगे। पांच बड़े दुश्मन। राग मुझे भी चाहिए, द्वेष मेरे साथ ही क्यों, आलस कल करेंगे, बेचैनी इधर उधर घूमना, संदेह यह सही है या नहीं। इनको पहचानते ही सतर्क हो जाना। परिवर्तन के उदाहरण क्यों जरूरी है? क्योंकि मन कहता है मेरे साथ नहीं होगा, लेकिन अंगुलीमाल बदला, किसा गौतमी बदली, पटाचारा बदली, राजा रंक गृहस्थ सन्यासी सब बदले। व्यसन की गहराई। व्यसन शराब का नहीं, वस्तु का नहीं, संवेदना का है। संवेदना को समता से देखा, व्यसन टूट गया। अंतिम समझ। धर्म नाम का नहीं, जाति का नहीं, धर्म प्रकृति का नियम है। मैल अशांति, निर्मलता शांति। यह नियम हमेशा था, हमेशा रहेगा। सनातन जो हमेशा रहा है। अंतिम मंगल कामना। अब बचे 4 दिन पूरे मन से, पूरी समझ से, पूरी निष्ठा से काम करेंगे। यह आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपकी मुक्ति के लिए। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। आज के सत्र में इतना ही। मिलते हैं अगले सत्र में। तब तक के लिए धन्यवाद।